बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के लास्ट वीक की बात करेंगे और ये कंप्लीट समरी फॉर्मेट होगा जिसमें हम 40 क्वेश्चन की बात करेंगे और ये काफ़ी जरूरी क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आप तक लेकर भी आ रहा हूँ। और इसके बाद में हम नेक्स्ट मंथ मई का फर्स्ट वीक बहुत ही जल्दी आप तक डिस्कस करेंगे। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी जो अदर वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें लगभग हमने 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस टोटल डिस्कस किए हैं। आप उनको जरूर देख लें ताकि ये आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आप इनको बना सकें। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर एक वीडियो का नया अपडेट उन तक आता रहे। स्टार्ट करते हैं। इसमें वीडियो में दोस्तों 40 क्वेश्चन होंगे और ये आपके बैंक पीओ एसएससी स्टेट के लिए होंगे। साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैंने वीडियो का दिया हुआ है और हर एक क्वेश्चन की बैकग्राउंड प्रोसेस को भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा है नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडियाज लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन आईटी हब, ठीक है, ये अभी हाल ही में इनोग्रेटेड हुआ है। तो ये किस राज्य में हुआ है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है दोस्तों त्रिपुरा में। ठीक है, तो जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मानिक सरकार, ओके, तो उन्होंने इनोग्रेशन किया है नॉर्थ इंडिया के ये सबसे बड़ा आईटी का हब है जो अगरतला में बनाया गया है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा और जो ई गवर्नेंस है, ठीक है, तो उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और साथ में जरूरी ये है कि कितने से सेटअप हुआ है, ये सेटअप हुआ है 50 करोड़ से। ओके, ये जो आईटी हब है, ठीक है, ये सेटअप किससे हुआ है 50 करोड़ से और कहाँ पर, अगरतला त्रिपुरा में। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है विच कंट्री टू होस्ट द 18th एडिशन ऑफ वर्ल्ड रोड मीटिंग WRM। आपको बताना है कि 18वां एडिशन जो है WRM का ये कौन सा कंट्री जो है जो होस्ट कर रहा है। ये दोस्तों कर रहा है भारत, इंडिया। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी समझ लेते हैं कि जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन है IRF, ठीक है, इसने अनाउंस किया है कि भारत जो है ये 18वां वर्ल्ड रोड मीटिंग जो है ये 13 नवंबर 2017 यहाँ पर कंडक्ट होगी। और इसकी थीम जरूरी है, थीम नोट डाउन कर लें, सेफ रूट्स एंड स्मार्ट मोबिलिटी द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ को दोस्तों नोट डाउन कर लें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि डिजिटली एम्पावर द अटल पेंशन योजना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है APY, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। द गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ई पैन कार्ड इन द टर्म ई पैन, द लेटर R स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि ई पैन में R का क्या मतलब होता है। अभी ये हाल ही में दोस्तों अटल पेंशन योजना से रिलेट करते हुए गवर्नमेंट ने इस कार्ड को लॉन्च किया है, तो हम जानते हैं कि ये बेसिकली है क्या। R का मतलब है रिटायरमेंट। ठीक है, अब हम टोटल फुल फॉर्म समझ लेते हैं। देखिए, जो ये स्कीम लॉन्च हुई है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, तो इसमें क्या है कि दो स्कीम बेसिकली यहाँ पर दो कार्ड आप समझेंगे, एक है ई पैन कार्ड और एक है ई शॉट। ई शॉट क्या है, ये है दोस्तों द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन व्यूइंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन ई शॉट है और ई परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ई पैन कार्ड ये लॉन्च किया गया है और ये डायरेक्टली किससे रिलेट करते हैं, अटल पेंशन योजना से, जिसमें जो भी सब्सक्राइबर्स हैं इनके, तो उनको क्या है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल सके और डिजिटली पूरा वर्क हो सके, जिस वजह से ये चीज़ें लॉन्च की गई हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत ने भी हाल ही में एक फ्रेश ट्रायल जो किया है अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का। ओके, तो आपको बताना है कि अग्नि थर्ड मिसाइल जो है इसकी रेंज कितनी है। तो दोस्तों इसकी मारक क्षमता जो है वो 3000 किलोमीटर तक की है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। और ये DRDO के सपोर्ट से बनाई गई है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और कहाँ पर इसको टेस्ट किया गया सक्सेसफुली, ये किया गया अब्दुल कलाम जो आइसलैंड है उड़ीसा कोस्ट में, वहाँ पर इसको टेस्ट किया गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि नेम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC मेंबर। आपको भारत की पहली वुमेन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर का नाम बताना है, जो अभी हाल ही में इनको दो इम्पॉर्टेंट जो है ग्लोबल स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी की पोजीशंस पर रखा गया है। तो इनका नाम है दोस्तों नीता अंबानी जी। और वो दो पोस्ट कौन कौन सी हैं, पहली पोस्ट है मेंबर ऑफ द ओलंपिक एजुकेशन कमीशन में इनको स्थान दिया गया है। दूसरा है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं फिलिप क्रेबन, इनको रिप्लेस करके अब इन्होंने इस पद पर भी अपना कार्यभार संभाला है और ये तब तक वर्क करेंगे जब तक कि ये 70 ईयर्स की ओल्ड नहीं हो जाती। ओके, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें पूछा है आपको हु इज़ द न्यू DGP ऑफ उत्तर प्रदेश इन योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट। जो अभी हाल ही में BJP की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ के CM है, उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ जी। और अभी वहाँ के जो DGP हैं
पुलिस में, उनका जो है उनको रिप्लेस करके अभी एक नए डीजीपी बनाए गए हैं। तो उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम है दोस्तों सुलखान सिंह। ओके, और इनसे पहले काम करते थे जावेद अहमद। तो जावेद अहमद जो है अब इनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इनकी जगह कार्यभार कौन संभालेंगे? सुलखान सिंह। तो आप इसका भी नोट डाउन कर लें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच हॉस्पिटल, वो कौन सा हॉस्पिटल है जो भारत का पहला एक ऐसा पब्लिक हॉस्पिटल बन गया है जो आई ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट भी करेगा? तो ये दोस्तों एम्स। ओके, तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं। और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज की फुल फॉर्म है एम्स, ये भारत का पहला हॉस्पिटल बन गया है जो कि आँखों से रिलेटेड जो कैंसर होगा या फिर ट्यूमर्स होगा उसका ट्रीटमेंट होगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक हॉस्पिटल टू स्टार्ट द ब्रेक थेरेपी फैसिलिटी। ब्रेक थेरेपी फैसिलिटी क्या होती है? ये बेसिकली कैंसर से जो ट्रीटमेंट होता है उसको ही एक तरह से हम कहते हैं। ओके, तो जो आई ट्यूमर्स है, ओके, तो इसके इलाज के लिए अब एम्स जो है ये भी अपना इसने दर्जा दिया है और वहाँ पर अब आई ट्यूमर्स से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा। फाइन, तो इस चीज़ को आप दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जिन्होंने लॉन्च किया है टेस्ट एंड ट्रीट। एक ये पॉलिसी है जो ट्रीटमेंट जो एक तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी ऐसे पेशेंट को जो कि डिजीज़ से सफ़र करते हैं। उस डिजीज़ का आपको नाम बताना है, तो वो है HIV। तो जो HIV से पीड़ित लोग हैं तो टेस्ट एंड ट्रीट, ओके, तो इसके तहत उनको उपचार दिया जाएगा। ओके, और ये गवर्नमेंट की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज होंगी जो हेल्थ मिशन को इम्प्रूव करेंगी, इसको बढ़ावा देते हुए। ये जो हमारे यहाँ के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और ये बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या प्रोवाइड कराएंगे? ये कराएंगे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART जो HIV पेशेंट्स हैं इनके लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये कम्प्लीटली, और इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम द HIV विल बेनिफिट फ्रॉम इट। ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है, जो HIV से पीड़ित हैं वो इस चीज़ का, इस योजना का लाभ उठाएंगे और उनका ट्रीटमेंट जो है ART जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से उनका इलाज किया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंडियाज़ फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर एथलेटिक मीट वाज हेल्ड इन विच स्टेट। मतलब भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर एथलेटिक एक इवेंट है ये किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों केरला में। ओके, इससे जुड़ी कुछ बातें हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ये एक दिन का एथलेटिक मीट था जो कि तिरुवनंतपुरम में हुआ और इसमें 132 पार्टिसिपेंट्स थे जो 12 डिस्ट्रिक्ट से आए। और केरला के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इनका नाम भी नोट डाउन कर ले, AC मोइदीन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर। भारत की ओर से वो पहला कौन सा एक्टर है जिसने एक स्पीच डिलीवर की? कहाँ पर? TED टॉक्स में, टेड टॉक्स में। टेड का जो पंच लाइन है वो क्या है? आइडियाज बर्थ स्प्रेडिंग। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। तो इसमें किसने अपना एक स्पीच डिलीवर किया? ये किया है दोस्तों शाहरुख खान ने, और ये फर्स्ट इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने टेड में जाकर ये किया है। और टेड का मतलब होता है टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन। दोस्तों एक ये ऐसा एक ग्लोबली प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आपने कोई रिमार्केबल अपने लाइफ में अगर कुछ हासिल किया है तो उस वजह से यहाँ पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो टेड भी एक बहुत ही बड़ा ग्लोबली प्लेटफॉर्म है। अगर बात की जाए तो इसमें बिल क्लिंटन जो US के प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, उन्होंने भी यहाँ पर आकर अपनी स्पीच दी है। और अमेजॉन के फाउंडर जो हैं जेफरी बेजोस वो भी आ चुके हैं। और मेई जेनसन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, या फिर सर्जे ब्रिन और लैरी पेज जो गूगल के फाउंडर हैं, ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है जिस पर शाहरुख खान आए और इन्होंने मोटिवेशनल स्पीच डिलीवर की और अपने बारे में बताया कि ये कैसे इनकी जर्नी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया जो भी इनकी लाइफ में ऑनरी अवार्ड्स इनको दिए गए। ओके, अगली चीज़ जो है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है हु हैज़ वॉन द गोल्ड इन 10th एडिशन ऑफ मॉस्को सैंड आर्ट चैंपियनशिप। मॉस्को में अभी सैंड आर्ट की चैंपियनशिप हुई जो कि ये 10th एडिशन था, तो जिसमें गोल्ड किसको मिला गया? तो गोल्ड दिया दोस्तों सुदर्शन पटनायक को। ये भारत के सैंड आर्टिस्ट हैं। सैंड आर्टिस्ट का मतलब होता है, आप देखते हैं कि समुद्र के किनारे जो रेत होती है उससे कुछ टीले चट्टाने बनाकर एक ऐसी एक स्कल्पटिंग, मतलब कि एक ऐसी एक वहाँ पर चित्रकारिता दिखाना, जो इसमें बहुत ही ज़्यादा माहिर है ये। ओके, तो इन्होंने वहाँ पर किया और इस वजह से इनको गोल्ड भी मिला। ठीक है, तो ये चीज़ नोट डाउन कर ले। और मॉस्को रसिया में ये इवेंट
हुआ था। फाइन। और इसकी थीम बहुत ही ज़रूरी है, द बर्ड अराउंड अस, ये इसकी थीम थी। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लें, इस कंपटीशन की थीम। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि मन कौर हु हैज़ वॉन द गोल्ड एट 2017 वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स। अभी मनन कौर को एक गोल्ड मिला है 2017 वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स में। तो ये किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं, ये आपको बताना है। ये रिलेट करती हैं स्प्रिंट से। ओके, ये एथलीट है। स्प्रिंट का मतलब होता है जो धावक होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और अभी इन्होंने क्या किया कि अ 101 ईयर ओल्ड एथलीट फ्रॉम इंडिया हैज़ रिसेंटली वॉन गोल्ड इन द 100 मीटर्स स्प्रिंट एट द वर्ल्ड मास्टर्स गेम इन ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ये कारनामा इन्होंने किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये सबसे एज इट अगर बात की जाए कि 101 101 वर्ष के ये एथलीट हैं, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट भी है, और आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन भी बन जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु हैज़ वॉन द 2017 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। तो 2017 का एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम पर किया? तो ये किया है दोस्तों लियो होतियन ने। ये चाइना की हैं और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया पंकज अडवाणी को। ये भारत के हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता को चाइना के लियो होतियन ने 3-6 से जीता, और ये चैंपियनशिप जो है दोहा में हुई। तो इसका वेन्यू भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, दोहा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि द सुल्तान ऑफ अजलान शाह कप जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेट करता है? तो ये दोस्तों रिलेट करता है हॉकी से। कुछ इसके बारे में नोट डाउन हम कर लेते हैं कि ये कहाँ पर हुआ। ये हुआ है मलेशिया में। दूसरी चीज़ ज़रूरी ये है कि इसमें कितने नेशन ने पार्टिसिपेट किया। भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और न्यूजीलैंड। ये जो ये कंट्रीज़ थे, ये इन्होंने 6 नेशंस ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया। इस बार दोस्तों पाकिस्तान जो है इस प्रतियोगिता का पार्ट नहीं रहा। और ये जो सुल्तान अजलान शाह ये जो कप है, ये एनुअल इंटरनेशनल मेंस वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट होता है जो कि ये मलेशिया में हुआ। तो इसका वेन्यू जरूरी है, आप नोट डाउन कर लें, मलेशिया। अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है कि इंडियाज़ फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट रोपवे जो है जो कनेक्ट करता है कौन से प्लेस को विद द फेमस एलिफेंटा आइलैंड के लिए। तो ये कनेक्ट करता है दोस्तों मुंबई और एलिफेंटा आइलैंड्स के लिए कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लें। और ये भारत का पहला लॉन्गेस्ट रोपवे है जो मुंबई विद द फेमस एलिफेंटा आइलैंड्स को कनेक्ट करता है अरेबियन सी में। और ये कंस्ट्रक्ट के द्वारा हुआ है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, एमपीटी के द्वारा ये बनाया गया है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के हवाले से ये खबर बताई गई। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि अर्जुन अवार्डी जो है सुब्रता पॉल, ये किस स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फुटबॉल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर एक लेंडर है जिसने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अलायंस करेगा पैसाबाजार.com के साथ में। तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है। तो वो बैंक कौन सी है? ये है दोस्तों यस बैंक। तो अब यस बैंक और पैसाबाजार.com का एक अलायंस हुआ है जिसके अंतर्गत क्या है कि जो लोन फैसिलिटी है उसको और ज़्यादा सुगम और ज़्यादा आसान बनाया जा सके। आप पैसाबाजार.com से रजिस्टर्ड होकर डिफरेंट लोन के पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको लोन मिल सकता है, सस्ता लोन कहाँ पर मिल रहा है। तो इसके लिए ही यस बैंक और पैसाबाजार.com का ये एक तरह से एक मोड है, मीडियम है, जिसको इन लोगों ने अपने आपस में सहयोग से कनेक्ट किया है, ठीक है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। आपको बताना है कि यूनियन मिनिस्टर जो है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में ये कौन है? तो ये है एम वेंकैया नायडू जी। अब ये खबर क्यों आई ये भी ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल ही में 2 ऐप लॉन्च हुए हैं। एक माई MSME ऐप जो है MSME फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में एम वेंकैया नायडू, इन्होंने माई MSME ऐप जो है और वेबसाइट पोर्टल जो है MSME इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो लघु उद्योग हैं, इनको प्रधानता दी जाएगी। इनको बढ़ावा देने के लिए ही इस तरह के एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है इसमें आपसे पूछा है नासा ने हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक स्टेडियम साइज़ का एक बहुत ही बड़ा लिफ्ट सुपर
प्रेशर बैलून जो है जिसको हम कहते हैं एसपीबी, तो ये कहाँ से लॉन्च किया है? ये क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंड से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें। और ये बैलून क्यों किया गया है? क्योंकि ये डिटेक्ट करेगा अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल्स के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आप इसका यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विकिपीडिया जो है इसके फाउंडर कौन है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि विकिपीडिया क्या है। विकिपीडिया एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है जहाँ पर आप n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, और हम और आप ही इसको अपडेट भी रखते हैं वहाँ पर, जो जनरल आर्टिकल्स होते हैं। ओके, तो विकिपीडिया एक तरह से एक इंसाइक्लोपीडिया है, मतलब कि भंडार है, ठीक है, इंफॉर्मेशंस का। इसके फाउंडर हैं जिमी वेल्स। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों आए? क्योंकि अब ये एक जैसे जिमी वेल्स जो है एक विकिपीडिया से ही मिलता जुलता विकी ट्रिब्यून, तो ठीक है, उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी स्प्रेड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो आ जाती है तो उसको यहाँ से रोक लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें कि अब विकी ट्रिब्यून आने वाला है, और ये विकिपीडिया के जो फाउंडर हैं जिमी वेल्स, इनके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, और जिसमें जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह है इसको रोका जाएगा कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ना पहुँच पाए। और ये साइट जो है ज्वाइंटली रन होगी जर्नलिस्ट और कम्युनिटी ऑफ द वॉलंटियर्स के द्वारा, जो स्टोरीज को वेरीफाई करेंगे वहाँ पर पब्लिश होने से पहले। तो अब जो वेब को है और भी ज़्यादा मोर ओपन, मोर एक तरह से सिंप्लिसिटी फॉर्मेट में बनाया जा रहा है ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही वहाँ पर पहुँच सके। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो यूनियन वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उमा भारती जी, इन्होंने लॉन्च किया है जन संरक्षण कार्यक्रम बुंदेलखंड, और ये किस राज्य में किया है ये आपको बताना है। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करें। और ये क्या है कि एक गवर्नमेंट की ओर से ही एक स्कीम है जिसमें वाटर कंजर्वेशन को प्रधानता दी जाएगी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि साइप्रस की प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस? तो ये है निकोस। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट आंसर है, आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लें। और अभी क्या हुआ कि भारत और साइप्रस ने क्या हुआ है कि 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और जो प्रेसिडेंट हैं साइप्रस के निकोस, इनके बीच में 4 एग्रीमेंट साइन हुए न्यू दिल्ली में, जिसमें आपके हैं एयर सर्विसेज है, एग्रीकल्चरल है, मर्चेंट शिपिंग है और कल्चर एजुकेशन है। तो आप इसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर लें। जो ये 4 हुए हैं, एयर सर्विसेज, एग्रीकल्चरल, मर्चेंट शिपिंग एंड कल्चर एजुकेशन, और कैपिटल क्या है? निकोसिया है साइप्रस की, और वहाँ पर करेंसी क्या चलती है? यूरोजोन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि एन एंड्रॉयड ऐप सोलर कैलकुलेटर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सोलर एनर्जी पोटेंशियल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। एक ऐसा एक एंड्रॉयड ऐप है जो सोलर कैलकुलेटर जिसका नाम रखा गया है, और ये क्या करेगा? सोलर एनर्जी पोटेंशियल को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया दोस्तों इसरो के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये जो सोलर कैलकुलेटर है ये डेवलप किसने किया है? जो SAC है। अब SAC क्या है? ये है दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो इसरो का है, और ये कंप्यूटेशन जो है सोलर एनर्जी पोटेंशियल को कंप्यूट करेगा, इसलिए इसको डेवलप किया गया है। ओके, और ये ऐप जो है डाउनलोड हो सकता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्शन की जो नया पोर्टल है bedas.sac.gov.in से, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया विल प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट, भारत जो है कितनी राशि जो है बांग्लादेश को देने वाला है मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत। मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम है क्या? इसको आपको बारीकी से समझना होगा दोस्तों। ये जो बांग्लादेश में 1971 में जो वॉर हुआ था, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश बनाया गया था, आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान को वहाँ से निकाला गया था भारत के द्वारा ही। तो उसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, तो जो उनके चिल्ड्रंस हैं उनके लिए ये योजना है जिसका नाम है मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसके तहत भारत जो है 35 करोड़ की जो राशि है बांग्लादेश को देगा। तो आप ये चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडियाज़ फर्स्ट एवर डिजिटाइज पंचायत वार्ड, भारत का सबसे पहला जो पंचायत वार्ड है ये भी हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ ये आपको बताना है। तो ये हुआ है दोस्तों केरला में। ठीक है, तो जगह का नाम हम समझ लेते हैं, आयामम बर्ड इन द केरला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन द केरला डिस्ट्रिक्ट ऑन द बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटलाइज्ड पंचायत वार्ड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कृष्ण पाल गुर्जर, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। ठीक है, और ये केरला का सबसे जो पहला है डिजिटाइज्ड पंचायत वार्ड है। ठीक है, आम्यान्यान
अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी कंपनी जिसने अनाउंस किया है एक नया इनिशिएटिव प्रोग्राम है सॉल्व फॉर इंडिया। तो ये गूगल का ही एक इनिशिएटिव है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉल्व फॉर इंडिया इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच कंपनी, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल। तो ये गूगल का ही एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि जो हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करना, जो डेवलपर्स हैं इनको सपोर्ट करना इस प्रोग्राम की हेल्प से। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। गूगल ने अनाउंस किया है कि सॉल्व फॉर इंडिया एक इनिशिएटिव चलाना। ये जो टीयर 2 सिटीज़ हैं जिसमें पुणे, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, कोची, इंदौर, नागपुर, नासिक, मदुरई, कानपुर, चेन्नई, ये आते हैं। तो इसके लिए ही ये योजना चलाई गई है। जो भी डेवलपर्स हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओके, तो इनके प्रोजेक्ट्स ना रुकें और इनको सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से ही ये गूगल ने एक इनिशिएटिव लिया है सॉल्व फॉर इंडिया के नाम से। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि हु हैज़ वॉन द रशियन ग्रांड प्रिक्स 2017। रशियन ग्रांड प्रिक्स 2017 जो है ये किसने जीती? तो ये जीती है बेल्टेरी वोटास ने। अब ये किस जगह के हैं? ये दोस्तों मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और गाड़ी का नाम भी आप नोट डाउन कर लें, मर्सिडीज़, और ये फिनलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। इनका नेशन पता होना चाहिए और कौन सी गाड़ी को ये ड्राइव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है हु हैज़ वॉन द 10th बार्सिलोना ओपन टाइटल। जो अभी किसने 10th बार्सिलोना ओपन टाइटल जो है अपने नाम पर किया? ये किया है दोस्तों राफेल नडाल ने। राफेल नडाल किस कंट्री के हैं? इनका कंट्री पूछ लिया आता है कई बार एग्जाम्स में। तो ये दोस्तों स्पेन के हैं, ठीक है। और इन्होंने रिकॉर्ड 10th बार्सिलोना ओपन टाइटल जीता और इन्होंने हराया डोमिनिक थीम को। ये ऑस्ट्रिया के हैं, इनको इन्होंने यहाँ पर मात दी, ओके। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लिंच द एशियन स्क्वैश टाइटल इन द वुमेन्स फाइनल। आपको बताना है कि भारत की ओर से वुमेन कैटेगरी में एशियन स्क्वैश टाइटल जो है ये फाइनल में किसने जीता? ओके, तो ये जीता है दोस्तों जोशना चिनप्पा ने, ठीक है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें और ये स्क्वैश प्लेयर हैं भारत की, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री, भारत और वो कौन सा दूसरा देश है जिसने दोनों लोग एग्री हो गए हैं स्ट्रेंथ कोऑपरेशन है टेररिज्म से रिलेटेड। तो इस पर अभी इनका जॉइंटली स्टेटमेंट भी आया है। तो ये है दोस्तों टर्की के साथ में, भारत और टर्की के साथ में टेररिज्म के ऊपर एक जॉइंटली स्टेटमेंट आया कि इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा और जो डबल स्टैंडर्ड्स कंट्री करते हैं उन पे एक्शन लिया जाए और उनको बाइकआउट किया जाए, ठीक है। तो ये एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है ये दिया गया, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और तुर्किश प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है रेकेप टैयप। तो आप इनको नोट डाउन कर लें। जो प्रेसिडेंट है रेकेप टैयप, ठीक है, तुर्किश हैं ये। न्यू दिल्ली में भी ये जॉइंटली स्टेटमेंट दिया गया है और टर्की की जो कैपिटल है वो क्या है? अंकारा, और वहाँ की करेंसी क्या है? लीरा। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर लें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू यूज़ द ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस AWS फॉर द फार्मर्स। भारत का वो पहला कौन सा राज्य है जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस AWS जो है फार्मर्स के लिए ये फैसिलिटी मुहैया कराएगा? तो ये कौन सा है? महाराष्ट्र। अब AWS किस तरह से जो है हेल्पफुल होगा? ये दोस्तों जैसे कि बाइंड डायरेक्शन क्या चल रही है उसको मेज़र करने में लिए, बाइंड की स्पीड, एयर का टेम्परेचर, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और भी कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, इन सब चीज़ों को मेज़र कौन करेगा? ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन ये इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें महाराष्ट्र रीजन में, क्योंकि आप देखते होंगे महाराष्ट्र में सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है और किसान की फसल भी बर्बाद होती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा प्रिवेंट वहाँ पर किया जा सकता है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि वो कौन सी सोशल साइट है जिसने ऑफिशियली लॉन्च किया है एक्सप्रेस वाईफाई इंटरनेट सर्विस जो है भारत के अंदर। तो ये किया है दोस्तों फेसबुक ने, ठीक है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है और जिसने अभी हाल ही में एक्सप्रेस वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज जो है इसको लॉन्च किया है। ये 700 हॉटस्पॉट जो है जिसमें उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मेघालय आएगा। तो यहाँ पर ये एक्सेस पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जो कि बना है फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट फॉन्ट। इसमें से कौन सा सिटी है जिसका अपने नाम का खुद का एक माइक्रोसॉफ्ट का फॉन्ट भी है? तो ये है दोस्तों दुबई फॉन्ट, ठीक है। दुबई फॉन्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट में दुनिया का पहला फॉन्ट बना है दुबई फॉन्ट के नाम से। और जो वहाँ के जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं और जो चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन रशीद, तो इनके द्वारा ये
इनोग्रेट किया गया, आप इस चीज़ को लॉन्च किया गया, आप इसको नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये जो अवेलेबल होगा 3 स्टाइल में, जैसे कि दुबई में, दुबई मीडियम और दुबई लाइट, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन यहाँ पर कर लें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच बॉलीवुड एक्टर लॉन्च रिनोवर्ड एक्ट्रेस आशा परेख ऑटोबायोग्राफी। आशा परेख द हिट गर्ल, वो कौन से बॉलीवुड के एक्टर हैं जिन्होंने आशा परेख द हिट गर्ल ये ऑटोबायोग्राफी जो है ये लॉन्च की। तो ये किसने की है? आमिर खान ने, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च अ नेशन वाइड विद्या वीरता अभियान टू ऑनर द बार बैरियर्स। दोस्तों जो भारतीय सेना के जो रणबांकुर हैं, जो वीर जवान हैं, तो एक ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया नेशन वाइड। तो वो कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रकाश जावड़ेकर जी, जो हमारे यहाँ के एचआरडी यूनियन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने लॉन्च किया है नेशन वाइड ये स्कीम, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी कॉलेज हैं, जो भी स्कूल्स हैं, तो इसमें क्या है कि जो हमारे यहाँ के वीर जवान थे उनकी पोर्ट्रेट लगाई जाएगी, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि जो ऐसे सोल्जर्स, ठीक है, जिनको परमवीर चक्र दिया गया है, तो उनकी पोर्ट्रेट को डिस्प्ले किया जाएगा कॉलेजेस में। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। और ये इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म, ठीक है, ये दोनों चीज़ों की भावनाओं को जगाना, ये इसका मेन एम है। तो आप इसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि हु हैज़ वॉन द 2017 मेंस डबल टेलाहेस चैलेंजर टाइटल। ये मेंस डबल्स जो टेलाहेस चैलेंजर टाइटल है, ये किसने अपने नाम पर किया? तो ये जीता है लिएंडर पेस और स्कॉट लिप्स्की ने साथ में, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये हैं यूएसए के, और लिएंडर पेस आपको पता होगा ये इंडिया की ओर से खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेंस डबल टाइटल इन्होंने अपने नाम पर किया है, तो ये न्यूज़ में आ सकता है, आप इसको नोट डाउन कर लें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू शिफ्ट टू द जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल ईयर। वो भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने अब अपना फाइनेंशियल ईयर जो है, अब उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में। आपको पता होगा कि जनरली जो है ये अप्रैल से मार्च की साइकिल चलती है फाइनेंशियल ईयर की, लेकिन अब ये जनवरी से दिसंबर के बीच में फाइनेंशियल ईयर चलेगा। तो वो कौन सा राज्य है? ये है दोस्तों मध्य प्रदेश ने ये किया है, ठीक है। बात की जाए इसकी हिस्ट्री की, तो लगभग 150 साल पुराना जो ट्रेडिशन है, अब इसको डिसॉल्व किया गया एक तरह से, और जो साइकिल अप्रैल टू मार्च की है, अब उसको कन्वर्ट किस में किया गया है? जनवरी टू दिसंबर में, केवल एक राज्य के लिए। उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये 1867 से ये वाला प्रोसीजर हमारा चलता हुआ आ रहा है, मार्च टू अप्रैल साइकिल वाला, ठीक है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा कंट्री है जो होस्ट कर रहा है 2017 यूनेस्को गिलेर्मियो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज सेरेमनी, ठीक है। तो ये कर रहा है इंडोनेशिया। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो प्रेस फ्रीडम का ये अवार्ड होता है, जर्नलिस्ट को दिया जाता है, तो जिनका नाम है दावेद इसक, ये स्वीडिश जर्नलिस्ट हैं, और इनको चुना गया है इस किताब के लिए। और इसकी जो इनामी राशि होती है $25,000, $25,000 जो है यूएस डॉलर, ये प्राइज़ है। और जो इनकी बेटी हैं बीतलम इसक, इनको ये दिया जाएगा। और 2017 में इस WPFD इसकी थीम क्या रखी गई, ये भी आप नोट डाउन कर ले, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ अवार्ड की। ये है क्रिटिकल माइंड्स फॉर द क्रिटिकल टाइम्स, मीडियाज़ रोल इन एडवांसिंग पीसफुल जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, ओके। और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? जकार्ता। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जोको विडोडो। और करेंसी क्या है इंडोनेशिया की? ये है इंडोनेशियन रुपया। तो आप इसको दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो 39 क्वेश्चंस है, इसमें आपसे पूछा गया है हु विल रिप्रेजेंट द इंडिया एट द 2017 यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू। यूपीआर में भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो कि UNHC, जो UNHRC, जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल्स में प्रेजेंटेशन एक तरह से भारत को डिफेंड करना है। तो ये करेंगे भारत की ओर से मुकुल रोहतगी, जो भारत के अटॉर्नी जनरल भी हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या है कि कुछ जैसे राइट्स इश्यूज़ हैं या फिर माइनॉरिटीज़ एंड रिलीजियस राइट्स इश्यूज़ हैं, तो उनका एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है UNHRC में। तो वहाँ पर भारत की ओर से
जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन है, मुकुल रोहतगी जी। और इसमें जो वायलेशंस हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में और जो उसका टॉर्चर है उसके ऊपर भी भारत को डिफेंड करेंगे ये वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। और ये इनका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, 4 मई 2017 को, ठीक है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि वो कौन सा कंट्री है जो होस्ट कर रहा है 50th एनुअल मीटिंग ऑफ द एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो मतलब 50वीं एनुअल मीटिंग जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एडीबी के हैं, तो ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है, तो ये हो रही है दोस्तों जापान में। तो इसका वेन्यू भी आप नोट डाउन कर लें, वेन्यू है योकोहामा टोक्यो, और इसकी थीम है बिल्डिंग टुगेदर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एशिया, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मीटिंग जो है। एडीबी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिलीपींस मनीला में। तो आप ये चीज़ भी दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं, फिलीपींस मनीला इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, और आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, तो जो इसका पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।